उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीतरपुर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल को लोग काली घाटी कहते थे। गांव वाले मानते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की, और कभी अचानक ठंडी हवा के साथ किसी की परछाई दिखती है। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते, सूरज ढलने के बाद उस जंगल में मत जाना, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन 16 साल का आरिफ इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो बहादुर था, जिज्ञासु था और हर रहस्य को जानना चाहता था। पहला अध्याय, रहस्यमयी डायरी। एक दिन आरिफ को अपने दादा के पुराने संदूक में एक फटी हुई डायरी मिली। उस डायरी में जंगल का एक नक्शा बना था और लाल स्याही से एक जगह गोला बना हुआ था। डायरी में लिखा था, काली घाटी के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है, वहां सच छुपा है, पर सावधान, वहां आत्माएं जागती हैं। आरिफ के मन में रोमांच भर गया। उसने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। दूसरा अध्याय, जंगल का रास्ता। अगली शाम जब सूरज ढल रहा था, आरिफ टॉर्च और डायरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। अचानक पीछे से पत्तों के चरमराने की आवाज आई। आरिफ ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, पर उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तीसरा अध्याय, परछाई। थोड़ी देर बाद उसे एक टूटी हुई हवेली दिखाई दी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे सीढ़ियों पर एक सफेद परछाई दिखी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आरिफ ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, सिर्फ फुसफुसाहट। वापस जाओ, यहां मत रहो। चौथा अध्याय, छुपा हुआ सच। डर के बावजूद आरिफ ने हिम्मत नहीं हारी। वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां एक कमरा था जिसके अंदर पुरानी तस्वीर